आसिफ रजा है। आज मैं क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट रियल नंबर चैप्टर्स के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में आज बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था और लगभग हमने सारा ही क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। आज जो बच्चे मेरे 1.2 चैप्टर अभी देखने जा रहे हैं तो उनसे वो पहले जाके मेरे इंट्रो देख ले, चैप्टर का इंट्रो देख ले, ताकि उसको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो मैं 1.2 में पढ़ाऊँगा, जो कॉन्सेप्ट दूंगा, वो सारा कॉन्सेप्ट मेरे उन्हें समझा के रखा है अच्छे से, तो अच्छे से आप लोग को और समझ में आएगा। तो समझने के लिए आप लोग अच्छे से देखिए मेरा इंट्रो चैप्टर, बहुत आसानी से समझ आएगा आप लोग को 1.2 के बारे में कि मैंने किस तरह से, किस रूल से, क्या यूज करके, किस मेथड से मैंने इरेशनल नंबर को प्रूफ किया है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं और हम लोग आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज 1.2 में इसमें 3 क्वेश्चन दिया है और तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रूफ डेट √5 इज इरेशनल। हम लोग इसे प्रूफ कर रहा है कि √5 क्या है, इरेशनल है। हम लोग को प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो हम लोग ने इसको और अच्छे तरीके से हम लोग ने बता के रखा है इंट्रो चैप्टर में, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि या लेट अस एज्यूम द √5 इज रेशनल। हम लोग √5 को रेशनल मान के बनाएंगे कि हम लोग को समझने में आसानी हो कि वो किस तरह से इरेशनल बन रहा है। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं लेट अस assume the quantity that is √5 irrational। हम लोग ये एज्यूम कर लिया है कि √5 क्या है, कि वो रेशनल है। तो √5 अगर रेशनल है तो इसको हम लोग 1/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम 1/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a एंड b आर कोप्राइम। a और b क्या है, एक कोप्राइम नंबर है। तो इसी को हम लोग को क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे। हम लोग मान लीजिए कि √5 हो गया। ये b जो है साइड चेंज करेगा, तो b अगर यहाँ चल गया तो √5b = a। ये अकेला हो गया। अगर हम दोनों साइड पे अगर स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग हम लोगों ने दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया तो लिख दिया हम लोगों ने स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर √5 का स्क्वायर निकालेंगे तो √5 कैंसिल हो गया, हमारे पास 5 बचेगा। b के स्क्वायर = a का स्क्वायर। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो a का स्क्वायर जो है 21 को डिवाइड कर रहा है 5 को, तो हम मान सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो a इज also divisible by 5। अगर
ए स्क्वायर 5 को डिविजन कर रहा है, तो ए भी तो डिविजन कर सकता है 5 को। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मान ये तो हम लोग निकल गया ए का, और अगला ले लेते हैं ए बराबर 5c। लेट ए इक्वल टू 5c। अगर ए को हम लोग 5c मान लेते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग c इज एन इंटीजर। c जो है यहाँ पे इंटीजर काम कर रहा है, तो जहाँ पे a दिया है, वहाँ पे हम लोग 5c का वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये क्या है, 5b स्क्वायर है या a का स्क्वायर, यानी कि a के बदले हम लिख सकते हैं 5c या लग गया स्क्वायर। तो 5b का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हमारे आ जाता है 25 और c का स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 से 1 बार में कैंसिल हुआ, ये 5 से 5 टाइम में कैंसिल हुआ, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यानी कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर a से 5 डिवीजन था, तो उसी तरह से b से यहाँ डिवीजन होगा, यानी कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो b इज also divisible by 5। तो हम लोगों ने यह प्रूफ कर दिया है कि दोनों हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो भी को प्राइम नंबर होता है वो केवल 1 से डिविजल होता है। मगर यहाँ क्या आ रहा है, इसका फैक्टर 5 आ जा रहा है और इसका फैक्टर 5 आ रहा है, यानी कि वो केवल 1 से नहीं हो रहा है, 5 के टेबल से भी फैक्टर नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर इज 5 या कॉमन फैक्टर ऑफ 4 5। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, यानी कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 है। तो हम लोग तो b से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लिख सकते हैं सो दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। यानी कि हम लोगों ने जो भी एग्ज्यूम किया था, जो कि माना था कि √5 रेशनल नंबर है, वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि हमने जो एग्ज्यूम किया, जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने माना, वो क्या रॉन्ग निकल गया। लिख सकते हैं देयरफॉर √5 इज इरेशनल। इस तरीका से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ने उतार लिया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग को आगे कुछ प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें
हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सो प्रूफ डेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसमें हमें प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, वो इरेशनल है या नहीं है। आइए हम देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational। हम लोग ने एज्यूम कर लिया है, हम लोग ये मान लिया है कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो यानी कि जो रेशनल होता है उससे हम निकाल सकते हैं इरेशनल को। तो आइए हम देखते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए एंड बी के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर कोप्राइम। ए और बी जो है हम लोग के पास क्या है, कोप्राइम है। अगर मान लीजिए हम चेंज करते हैं, ये जो है 2 रूट 5 को ही छोड़ दिए, 2 रूट 5 को अपने जगह में छोड़ दिए, ए बाई बी फ्रैक्शन के रूप में है। एक्स्ट्रा जो 3 हमारे पास बचा है प्लस में है, अगर इसको इधर ले आए तो हमारे पास आ गया माइनस में। इसको यहाँ लिख देते हैं 2/5 से उतार देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लिए, तो एलसीएम हम लोग निकल सकता है। अब तो b और 1 के एलसीएम क्या निकलेगा, b निकलेगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे, a से तो 1 आ गया, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो हमारे पास आ जाएगा 3b। इतना हमारे पास आ गया। और उसके बाद यहाँ हम लोग रूट 5 को सिंगल छोड़ देते हैं, तो a माइनस 3b बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है। जो भी चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है वो किस में आता है, डिवाइड में, यानी कि 2 अब b पहले से यहाँ पे 2b है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a और b जो है एक इंटीजर बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास रेशनल निकल रहा है, मगर जो इक्वल जो 5 है वो हमारे पास इरेशनल है। यानी कभी भी इरेशनल और रेशनल कहीं भी हमारे पास इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल हम लोग ने यहाँ लिख दिया। तो हम मान सकते हैं सिंस A एंड B आर इंटीजर, A और B क्या है हमारे पास, इंटीजर है। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग therefore A minus 3B by 2B is rational। but root 5 is, but we know that root 5 is irrational। हम लोग को पता है कि a माइनस 3b बाई 2b क्या है, रेशनल है, मगर बट वी नो डेट, यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है। तो यानी कि रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। तो हम लोग यहाँ आए हम लोग देख लेते हैं। तो माने कि दिस contradiction of this contradiction of arisen because of our wrong
रॉन्ग एज्यूम्शन, यानी कि हमने जो एज्यूम किया कि 3+√5 इरेशनल नंबर है, हमारा क्या निकला वो रॉन्ग निकल गया, यानी कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मैट्रिक्स के हिसाब से ये हमारा रॉन्ग निकल गया है। हम मान सकते हैं कि देयरफॉर 3+2√5 इज इरेशनल। इसके साथ हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सोल्व होता है, जो कि बहुत आसानी सोल्व हो गया, इसमें ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं, आराम से निकल गया। जैसा कि फर्स्ट नंबर में हम लोग बनाया, सब में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हमारा निकल रहा है, जो कि बहुत इजी मेथड है, यानी कि मेन हमारा जो मेथड आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इस मेथड को समझ लेने से कोई चीज़ की हमें परेशानी नहीं होती। तो देखिए हमारा क्वेश्चन, और हम लोगों ने ये प्रूफ दिखाया कि कभी भी इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं होता, भले नंबर लाइन में दोनों को आएगा, मगर कभी भी इरेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं आता। इतना देखिए, अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो हमारे 1.2 चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारा आखिरी होगा एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, प्रूफ द फॉलोइंग आर इरेशनल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो लिख सकते हैं हम लोग प्रूफ द फॉलोइंग आर इरेशनल। यानी कि हम लोग इसमें प्रूफ कर रहा है कि जितना भी हमारे पास क्वेश्चन है सब क्या है, इरेशनल है, सब क्या है, इरेशनल है। तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1/√2, यानी कि 1/√2 क्या है, कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है या नहीं। सेम हम लोग वैसे ही लेंगे, जिस तरह से हमने सब में ले रहा है, उससे हम लोग लेंगे कि पहले लेंगे लेट एस एज्यूम करेंगे, एज्यूम डेट 1/√2 इज रेशनल। हम लोग ये एज्यूम कर लिया, हमने ये मान लिया है कि 1/√2 क्या हो गया, हमारे पास रेशनल हो गया, यानी कि 1/2 रेशनल है, तो इक्वल टू a/b। a/b के फॉर्म में हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं, तो अभी भी लिखेंगे a/b, यानी कि ये एक फॉर्म हो गया a और b की फॉर्म में, यानी कि a एंड b आर को-प्राइम। को-प्राइम क्या होता है, जो केवल खुद के 1 के टेबल से लगे, जिसका 1 फ्रैक्शन निकले, उसे को-प्राइम कहेंगे। यहाँ बहुत फ्रैक्शन निकल गया, मान लीजिए अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जो है ए से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 जो है ए से मल्टीप्लाई होगा, क्या निकल जाएगा, √2a। अब b को यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे आइए √2a। अब हम लोग क्या करते हैं, a को वापस हम लोग दूसरे इधर ले आते हैं, a को हम लोग घर चेंज कर देते हैं, a का इक्वल टू √2 हो गया, यानी कि b/a के फॉर्म में आ गया है, और यहाँ पे √2 आ गया, यानी कि ये एक इंटीजर बना रहा है, b/a के फॉर्म में एक इंटीजर बन रहा है, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर एक बराबर नहीं होता है इरेशनल नंबर। मैं लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर,
ए और बी क्या है हमारे पास इंटीजर है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बी बाई ए इज रेशनल, बी बाई ए इज रेशनल, यानी कि बी बाई ए जो है क्या है, रेशनल है, रेशनल नंबर है। बट we know that root 2 is irrational, बट रूट 2 क्या है, वो एक इरेशनल है। तो हम यहाँ शुरू से जानते वाले हैं, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन of arisen because our wrong assumption, हम लोगों ने जो भी रॉन्ग लिया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, हम लोग ने रॉन्ग मान लिया कि एज्यूम क्या कि 1/√2 क्या है, रेशनल है, वो हमारा रॉन्ग निकल गया। तो इसे लिख सकते हैं देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। जो हमारा प्रूफ हो चुका है कि 1/2 एक इरेशनल नंबर है। इसको तारीफ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थर्ड का ही दूसरा पार्ट है। Let us assume that 7√5 is rational। हमने इसको भी मान लिया है कि यह एक रेशनल नंबर है, 7√5 क्या है कि रेशनल नंबर है। तो आइए हम देखते हैं 7/7√5 इक्वल टू a बाई बी, और a बाई बी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है, a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम है। तो हम लोग यह मान सकते हैं कि ये जो है 7 है, इसको हम लोग इधर ले आते हैं, 7 को हम इधर ले आते हैं। मान लीजिए कि √5 इक्वल टू a, यहाँ पे b पहले से 7 यहाँ पे आ गया, यानी कि 7 भी हो गया। √5 इक्वल टू a अपॉन 7b, यानी कि a और b एक इंटीजर बन रहा है। a और b एक इंटीजर है, यानी कि ये रेशनल बनेगा और इरेशनल है। तो हम लोग शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं कि इरेशनल हो या रेशनल हो, अगर दोनों अलग अलग होगा तो कभी भी इक्वल नहीं होते, यानी कि इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b हमारे पास क्या है, इंटीजर है। हमें माने हैं देयरफॉर a/7b इज रेशनल। हम जान रहे हैं कि a अपॉन 7b क्या है, रेशनल है। बट वी नो डेट, हम लोग ये भी जानते हैं कि √5 इज इरेशनल। √5 क्या है, हम लोग के पास इरेशनल है। हम लिख सकते हैं दिस contradiction of arisen because our wrong एज्यूम्पशन, यानी कि हमने जो भी एज्यूम किया था वो हमारे क्या हो गया, रॉन्ग निकल गया। हम लिख सकते हैं देयरफॉर 7√5 इज
इरेशनल। 7√5 क्या है, हमारे पास इरेशनल आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि 7√5 क्या है, एक इरेशनल। इसके बाद हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो आखिरी क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आखिरी। इसको जल्दी उतारिए, फिर हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों ने उतार चुका होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। 6 + √2 उसको हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट अस एज्यूम दैट 6 + 2 इज रेशनल। हम लोग यहाँ एज्यूम कर लिया है कि 6 + 2 एक रेशनल नंबर है, यानी कि 6 + 2 एक रेशनल है, तो इक्वल हो गया a/b के फॉर्म में जो नंबर होता है उसके इक्वल है। यानी कि यहाँ पर a एंड b आर कोप्राइम। a और b क्या है यहाँ पे, कोप्राइम। तो √2 का हम यहाँ छोड़ देते हैं, a/b है, ये प्लस अगर इधर आता है क्या हो जाएगा, -6। तो √2 = हम लोग 1 ले लेते हैं डिनोमिनेटर पर, तो एलसीएम इसका आएगा b, और इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, a - 6b। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, और b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b आएगा। तो यहाँ पर देखिए a और b हमारे क्या है, एक इंटीजर बना रहा है, मगर यह √2 है। √2 एक इरेशनल नंबर है, a/b जो है इंटीजर, यानी कि एक रेशनल नंबर है। हम लिख सकते हैं कि इरेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल कभी नहीं हो सकता। लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर। a और b क्या है, इंटीजर है, तो देयरफॉर a - 6b by b इज रेशनल। यानी कि यह एक रेशनल नंबर है, बट मगर वी नो डेट, हम ये भी जानते हैं कि √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल है। यानी कि हम लोग जो भी एज्यूम किया था, जो भी माना था, वो क्या निकल रहा है, रॉन्ग निकल रहा है। लिख सकते हैं दिस contradiction of arisen because our wrong हमने जो भी माना, जो भी एग्ज्यूम किया कि रेशनल है, हमारा क्या निकल गया, रॉन्ग निकल गया। तो इसी तरह लिख सकते हैं देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल। 6 + √2 क्या है, वो इरेशनल है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी ख़त्म होता है। तो मैं आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ आया होगा। और जो भी बच्चे नए मेरे चैनल पर है, मेरे चैनल को लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि और भी बच्चे जुड़े मेरे चैनल के साथ, और भी बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों के पास आए और आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि हर कोई पढ़ाने में बहुत माहिर है, बहुत से अच्छे चैनल है
पढ़ते हैं, मगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से समझ आ रहा हो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड चैनल। जय हिंद।